तब रेस्ट कर लेंगे यहाँ पे। ये अच्छा, कितने ये दिनों तक नॉनवेज वाला है। चलती रहेगी कार्यक्रम? अभी जब तक इन लोग को खिला ना दे तब तक नहीं चलेगा यहाँ पे। और ये हमारे यहाँ हर जिले के कोने कोने से बच्चे हैं। पकौड़ी वगैरह का इसमें आलू, दुनिया का हर आइटम जो है यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए, प्याज पकौड़ा है, रसगुल्ला है, काला जामुन अच्छा ये है, सब गोरा काला लड़का कह रहा था, आलू पकौड़ा है, पनीर काला लड़कों का कहना था मेरे लिए काला रसगुल्ला था। हमारे मुख्यमंत्री साहब अगर ऐसा व्यवस्था कर देते हैं, पटना खाली करा के दे देते हैं एक दिन के लिए, तो 40 मिलियन को भी 156 प्रकार के भोग हम खिला सकते हैं। अंबानी की शादी में अंबानी ने अमीर लोगों को बुलाया, हम अपने रिसेप्शन में फ्यूचर के अमीर लोगों को बुला रहे हैं। ये बच्चे भविष्य में जाके क्या बनेंगे किसी को नहीं पता है। नमस्कार, आप नीच फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। पटना के मशहूर शिक्षक खान सर लगातार रिसेप्शन पार्टी लड़कों को दे रहे हैं। आपने देखा होगा तस्वीरों के माध्यम से, पिछले बार उन्होंने लड़कियों के लिए जो है खास तौर पर स्पेशल पार्टी रखी थी और अब लड़कों की बारी है। लगातार कई दिनों से जो है ये कार्यक्रम चल रहा है। जाहिर सी बात है, खान सर अब एक सेलिब्रिटी से कम नहीं जो है एक बिहार सहित देश के लिए जाने माने शिक्षकों में से एक खान सर हैं। जाहिर सी बात है, उनकी शादी जिस तरह से चर्चा का विषय बना रहा, पार्टी के लिए चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, बच्चे लगातार डिमांड करते रहे। उन बच्चों की डिमांड को पूरा करने के लिए खान सर ने जो है अपने जी जान से जी जान लगाए हुए हैं। और जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक शिफ्ट खत्म नहीं हो रहा है कि दूसरा शिफ्ट जो है वो बारी बारी से जो है लड़कों को भोजन कराने के लिए जो है वो विधिवत जो है वो तैयारियां चल रही है। खान सर खुद इसका देखरेख कर रहे हैं। जिस तरह से लाखों की संख्या में जो बच्चे हैं खान सर द्वारा दिए गए पार्टी का एंजॉय कर रहे हैं। किसी ने कहा कि हम 3 किलो तक मटन खाने का जो है कैपेसिटी रखते हैं, किसी ने कहा कि 4 किलो तक खाने का कैपेसिटी रखते हैं। वेज और नॉन वेज दोनों अलग अलग वैरायटी में जो है जो अलग अलग जो है खाने पीने का इंतजाम किया गया है। खुद खान सर चेक कर रहे हैं ताकि कोई ऐसी कमी न रह जाए, क्योंकि बच्चों को लेकर के काफी सेंसिटिव रहते हैं, जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से भी हमेशा देखते हैं। यानी कि क्या बना है, क्या कुछ कमी रह गई है, इन तमाम चीजों को देख करके। दही बड़ा का ये चटनी है, दही बड़ा में पड़ता ना, ये मीठा ये तीता है, ठीक है। खान सर आप थक नहीं रहे हैं? वो बच्चे खा लेंगे तब रेस्ट कर लेंगे यहाँ पे। ये अच्छा, कितने ये दिनों तक नॉनवेज वाला है। चलती रहेगी कार्यक्रम? अभी जब तक इन लोग को खिला ना दे तब तक नहीं चलेगा यहाँ पे। और ये हमारे यहाँ हर जिले के कोने कोने से बच्चे आए हैं, तो इन लोग के लिए जब खिला लेते हैं तो हमको लगता है कि हाँ हम भी खा लिए हैं। तो इनकी तैयारी के लिए अभी क्या है कि लंच टाइम हुआ है, तो जो वेटर लोग हैं वो सुबह वाले शिफ्ट में खिला के, अब वो भी थोड़ा थक गए हैं, उनको रेस्ट दिया गया 2 घंटे का बस स्लॉट। अब फिर 5 बजे से बच्चे आना चालू हो जाएंगे और उनको फिर खिला के उनके लिए ये चीज़ें सब रेडी रखी जा रही हैं यहाँ, ताकि उनके लिए पहले से कोई इंतजार ना करना पड़े। उन लोग के लिए हर तरह की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। थोड़ा सा बस यहाँ हमको लगता है इसमें पकौड़ी वगैरह का इसमें आलू, दुनिया का हर आइटम जो है यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए, प्याज पकौड़ा है, रसगुल्ला है, काला जामुन अच्छा ये है, सब गोरा काला लड़का कह रहा था, आलू पकौड़ा है, पनीर काला लड़कों का कहना था मेरे लिए काला रसगुल्ला रहना चाहिए, और गोरे लड़कों का कहना था मेरे लिए गोरा रसगुल्ला रहना चाहिए। बदमाशी लड़कों का भी खूब रहता है। अच्छा ये उनका पापड़ है, ये स्नैक्स वगैरह जो वो खाएंगे यहाँ पर। अब देखिए मखाना हर एक चीजें यहाँ पे उनके लिए। चिलगोजा क्या होता है? क्योंकि आज तक जो है हर लोग सोचते हैं कि आखिर चिलगोजा है। सारे बच्चे खाएंगे लोग वहाँ पे। उनका ड्राई फ्रूट देखिए, आंवले का मुरब्बा है, तो बच्चों का कहना था सर उसमें से बिया छोड़ा दीजिएगा यहाँ पे, तो बिया अलग कर दिया गया आंवले का मुरब्बा का, ताकि उनको खाने के लिए आसानी हो यहाँ पे। तो ये अपना अपना जो फल खा सकते हैं लोग। यहाँ पे पहले से तैयारी रखी गई। जो बच्चे जैसे कोई हैंडीकैप होंगे तो उनके बैठने के लिए भी व्यवस्था रखी जाएगी यहाँ पर, ताकि वो लोग बैठ के आराम से खा सके। कंटिन्यूअस ये कार्यक्रम आखिर कब तक ये चलता रहेगा सर? अभी टोटल मतलब देखिए 50,000 लड़के, 20,000 लड़कियां, 10,000 जो हमारे अपने जान पहचान के लोग थे, टीचर, डॉक्टर, वकील, अलग अलग लेवल के लोग वहाँ पे जो हमारे रिलेटिव, तो उन लोगों को तो सबसे पहले कर दिया, क्योंकि उनकी संख्या सबसे कम थी, 10,000 ही थी। यहाँ जो खाना बनाने वाला है वो कह रहा है कि सर, आपस में बात कर रहा था सब, खाना बनाना कर वो हम 12-13 साल से खाना बना रहे हैं, ये कैसन मास्टर है, इसका रिश्तेदार खत्म नहीं हो रहा है सब।
पूरा परेशान है सब वहाँ पे। तो उन लोग को भी परेशान हो गए खाना बनाते बनाते, उनको सब्जी काटते काटते ना उनका हाथ से अब नहीं काट पा रहे, तो मशीन लाना पड़ा है उनके, क्योंकि कोई इंसान 50-60 हजार का आप कितना आलू छीलिएगा, उसका उंगली उंगली नहीं खुल रहा है उसका, कह रहा है कि सर अब हमको इलाज कराना पड़ेगा। सैकड़ों कारीगर लगे हुए हैं, बहुत। सैकड़ों इसमें जो कोऑर्डिनेटर है वो लगे हुए हैं। वेटर की संख्या 1000 है, 1000 वेटर लगे हैं। अब उस और खाना बनाने वाले अलग हैं, सफाई वाले अलग, पानी वाले अलग हैं, फास्ट फूड वाले अलग, चाइनीज वो वाले अलग, खाना खिलाने वाले अलग हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट करने वाले अलग, काउंटर अलग, प्रशासन अलग, अंदर गार्ड लोग अलग, डॉक्टर कम से कम 10 डॉक्टर लगे हुए हैं स्टैंड बाई पे, कि कोई अगर बीमार पड़ गया तो हम उसके लिए फिर, या पीएमसीएच तो बगल में ही, लेकिन कहाँ भेजेंगे वहाँ पर, तो हमारे 10 डॉक्टर स्टैंड बाई पे रेडी हैं कि कुछ भी होगा तब, नर्सेज से लेके डॉक्टर वगैरह सारा चीज़ यहाँ पर, सलाइन वलाइन रेडी है। भाई ये गर्मी का दिन है, भीड़ भाड़ है, किसी को चोट लग गया या कुछ भी हो गया तो उसके लिए हम लोग को पहले से प्रिपेयर होकर रेडी रहना पड़ता है। सर ऐसा नहीं लगता कि शादी करना है आपको महंगा पड़ा? नहीं नहीं, शादी करना महंगा नहीं पड़ा, यहाँ पे बच्चों के लिए उनका परिवार है। देखिए बच्चों का कहना है कि सर हॉस्टल का खाना खा खा के हम लोग परेशान हो गए थे, अब जब ऐसा लग रहा है जैसे लग रहा है माँ बाप खाना खिला रहे हैं, उनको ये यादगार रहेगा। और अमूमन लोग बच्चों को छोड़ देते हैं शादी ब्याह में, या फिर उनको नॉर्मल पूरी सब्जी बुनिया खिला के भेज देते हैं कि अरे ये तो बच्चे हैं। अरे आप ये भी देखिए, बच्चे के साथ साथ वो देश का भविष्य भी है। कई बच्चों से हमने जब बात की है तो उन बच्चों ने तो आइटम का नाम तक नहीं सुना था, वो बच्चे आज यहाँ भरपेट भोजन कर रहे हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो कि एक चैलेंज के तौर पर यहाँ खाना खा रहे हैं, हम 3 किलो खाएंगे तो ये 4 किलो खाएंगे तो 20 किलो खाएंगे, ऐसे करके अब कॉम्पिटिशन। उनकी इच्छा देखिए, वो बच्चे हैं, बच्चे इस उम्र में नहीं खाएंगे तो किस उम्र में खाएंगे, बड़े हो जाएंगे बेचारे, फिर अपने ऑफिस में बैठते बैठते वो फिर उनको डॉक्टर बताएगा कि अब आप फैट कम कीजिए, ये कीजिए, तो अभी ये उनका एज है और उन्हें तो लगना चाहिए। वो पटना में एक बच्चा है तो कह रहा सर हम पटना में आए तो हम लोग को हॉस्टल का खा रहे थे, कभी फील नहीं किए थे कि पटना में हमको इतना भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिल सकता है। जब वो आ रहे थे तो उनके ऊपर फूल छिड़का जा रहा था, तो हमें भी अच्छा लगता है इन बच्चों की सेवा करके। कितना टारगेट आपने रखा है सर? टोटल तो हम लोग बताए तो 50,000 लड़के, 20,000 लड़कियां और 10,000 मेरे गेस्ट, तो 70, 10, 80,000 इतना। उसके बाद भी हम तो कहते हैं 15 मिलियन हमारे एप्लीकेशन पे हैं, 25 मिलियन यूट्यूब पे हैं, टोटल 40 मिलियन बच्चे और हैं यहाँ पे। लेकिन उन 40 मिलियन बच्चों को हम कहाँ एकोमोडेट करेंगे? तो अगर हमारे मुख्यमंत्री साहब अगर ऐसा व्यवस्था कर देते हैं, पटना खाली करा के दे देते हैं एक दिन के लिए, तो 40 मिलियन को भी 156 प्रकार के भोग हम खिला सकते हैं, किसी को कम नहीं, किसी को कम नहीं होने देंगे हम। एक सवाल, अभी एक बच्चे आ रहे हैं लेकिन वो निराश होकर के इसलिए जा रहे हैं कि वो भाभी को देखने के लिए, सर की मैडम को देखने के लिए वो आ रहे हैं, उनका मन थोड़ा छोटा हो जा रहा है, उनका वो चीज का पूरा करेंगे? एक मतलब मैनेजमेंट संभालने के लिए कितना कर पाएंगे हम लोग, जितना हो सकता है इतना। दूसरा कि उनका ऑफिस है तो अपना देख रहे हैं, अपना ऑफिस, हम अपना यहाँ देख रहे हैं। हम ज्यादा जबरदस्ती करके ऑफिस छोड़वाएंगे तो किसी दिन वो कहेंगे आप भी क्लास छोड़िए, तो हम बच्चों के लिए हम अपना क्लास नहीं छोड़ सकते हैं। उनका शर्त है ठीक है तो वो अपना ऑफिस नहीं छोड़ सकते हैं। तो हम दोनों के अंदर एक म्यूचुअल ये चीजें हैं कि जिस दिन कॉमन रहेगा बच्चों से जरूर मिलवा देंगे। हाँ सर, पहले आप एक बैचलर थे, अब आपकी शादी हो चुकी है, पहले और अब में क्या अंतर? कोई अंतर नहीं आया, हम बस यही कहेंगे कुंडली मिले ना मिले विचार मिलना चाहिए तो लाइफ अच्छे से होगी, नहीं तो काव कुछ दिली होगा। अच्छा, अरेंज मैरिज बच्चों को ज्यादा, मतलब एक बच्चों का सवाल था कि अरेंज मैरिज ज्यादा अच्छा होता है या फिर लव मैरिज? देखिए ये सवाल ही गलत है। लव मैरिज वो होता है जिसे आप 4-5 साल से जान रहे होते हैं, न जाने कितनी बार आपने लड़ाइयाँ किए होंगे, फिर एक दूसरे को फिर से माफ किए होंगे। तो जिस रिश्ते को आप 6-7 साल से जान रहे हैं उस रिश्ते की तुलना कर रहे हैं अरेंज मैरिज से जिसे आपने 2 मिनट भी बात नहीं किया है। तो ये तो वही बात हो गया कि मैट्रिक किया लड़का तेज होता है कि पीएचडी किया हुआ। भाई आप तुलना बराबरी में कीजिए। शादी भी अभी अगर 5-7 साल हो जाता है तो दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लोग मतलब कि फिर सब एक दूसरे के पॉजिटिव निगेटिव समझ जाते हैं। तो लव मैरिज जो है कि लव मैरिज मतलब पुरानी शादी एक तरह का हो गया। क्या रूटीन है? क्योंकि खान सर का जो एक रूटीन रहता था, सुबह उठना, बच्चों के बीच ही रहना, बच्चों के साथ ही, अभी भी सेम रूटीन है, ऐसा कोई चीज चेंज नहीं आती। अभी थकान ज्यादा लग रहा है? नहीं थकान नहीं, ये मेंटल एक तरह का वो प्रेशर है मैनेजमेंट का लेके कि आज हमारे गेस्ट आ रहे हैं और सोचिए मतलब हम तो लगता है कि किसी के बारात में 500-600 लोग ही जाते होंगे, हमारे यहाँ तो 1000 वेटर हैं, 1000 लोग होंगे खाना बनाने, सफाई कर्मी, पानी पिलाने ये लोग के, और कम से कम 500 के आसपास होंगे जो ये फास्ट फूड, साउथ इंडियन, चाइनीज ये सब मतलब हम 2-3 हजार लोग तो मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। कहाँ से आपने सोचा, कैसे आपने? हम जब भी 5 स्टार होटल में जाते थे ना, पहली बार जब हम 5 स्टार होटल में गए गरीबी छोड़ के, तो नाश्ता देखे ना तो मेरा दिमाग बहुत चक्का हो गया, बाप रे 50-60 किस्म का खाना।
तो हम उससे बड़े होटल में गए तो उसमें तो हमने जितना वैरायटी अपने जीवन में खाया है, हम कहें कि हम उन बच्चों ने हमें खान सर बनाया, हम ये सारी वैरायटी का अगर हमें मौका मिलेगा तो उन बच्चों को भी हम देंगे खाने के लिए। कैसे आप अपनी जो धर्मपत्नी है उनके साथ टाइम मैनेजमेंट कैसे कर पा रहे हैं? तो उनका अपना ऑफिस है, हमारा अपना बातचीत हो रही है नहीं या फिर अब क्या हो रही है? अभी तो हम लोग इसमें बिजी हैं यहाँ पे। पहले ये बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, बाकी घर परिवार तो हमेशा चीजों को समझता है कि कोई व्यस्तता रहती है तो चीजों को लोग भी आप समझते हैं। अंतिम सवाल आप लोगों का सवाल है कि आप ऐसी भीड़ जो है अधिकतर सेलिब्रिटी क्या नहीं देखा जाता है, चाहे वो अंबानी हो या फिर कोई और आमिर खान हो, सलमान खान हो, करीना कपूर हो, करिश्मा कपूर हो, प्रियंका चोपड़ा हो, सबको आपने पीछे छोड़ दिया। ऐसा क्या आपने कर दिया सर? बच्चों के लिए हम किसी को पीछे छोड़ देंगे। अंबानी की शादी में अंबानी ने अमीर लोगों को बुलाया, हम अपने रिसेप्शन में फ्यूचर के अमीर लोगों को बुला रहे हैं। ये बच्चे भविष्य में जाके क्या बनेंगे किसी को नहीं पता है, क्या पता इसमें से कोई डीएम बन के आएगा, पटना संभालेगा उसी के अंदर में फिर ये पूरा ये अंजुमन इस्लामिया आ जाएगा यहाँ पे। तो ये फ्यूचर है बच्चे। अमूमन हम ये देखते हैं लोग बच्चों को खाना नहीं खिलाते हैं, या अगर खिलाते भी हैं तो पूरी सब्जी बुनिया खिला के भेज दिए, जैसे भंडारा टाइप का निपटा दिए यहाँ पे, और अपने गेस्ट लोग को 50-56 भोज खिलाते हैं। हमने कहा कि हम अपने बच्चों को 156 भोज खिलाएंगे, 156। ऐसे लोग मतलब कहा जाता है स्वर्ग में भी 56 भोज लगता है यहाँ 156 लग रहा है आपको। और बच्चे हैं, कामयाब हो जाए, माँ बाप का सपना पूरा कर दे, यही मेरी ख्वाहिश है। शिक्षकों को भी इस तरह का कार्य करना चाहिए आगे बढ़ करके, क्योंकि बच्चों से शिक्षक का एक ताल्लुकात जो है एक उसकी कोई सीमा नहीं। अब सबकी अपनी अपनी पसंद, अपनी अपनी क्षमता, सब पे सबको नहीं नापना चाहिए। बहुत सारे शिक्षक लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, शिक्षकों की तकलीफ कोई नहीं समझ पा रहा है, कितना रेंट लिया जा रहा है उनसे, कमर्शियल बिजली बिल लिए जा रहे हैं उनसे, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, तो दो गुंडा के कुछ बोल के चला जाता है। तो थोड़ा शिक्षकों की भी तकलीफ समझे, खास करके जो अभी नए शिक्षक हैं जो उभर रहे हैं, उनकी भी तकलीफें हैं, कितनी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, उनका कोई नहीं देख रहा है। अब बताइए कोई शिक्षक 5-6 लाख रुपए लगा के अगर स्टार्ट कर रहा है कोचिंग वगैरह, तो उस बेचारे के लिए तो भी बर्डन है ना। तो सबको सोच के चलना चाहिए। अपने बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे ऑनलाइन वाले को कैसे आप ये हैंडल कर रहे हैं, ऑफलाइन वालों को कैसे हैंडल कर रहे हैं? सब हैंडल हो जाते हैं, ये तो चीजें डेली का रूटीन है, ऑनलाइन ऑफलाइन। सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे को संभालना बड़ा ईजी होता है। हाल में अभी लगातार बच्चों के खाने से लेकर के उनके सारे इंतजामात में लगे हुए हैं और ये कंटिन्यू जो है अभी चलता रहेगा। सर ने जैसा बताया कि 50,000 लड़कों का जो है एक टारगेट रखा गया है, 20,000 लड़कियों का टारगेट रखा गया है, और साथ ही साथ जो यहाँ वेटर लगे हुए हैं, जो यहाँ पे संचालन करते हुए जो लोग लगे हुए हैं, उन सभी का जो है एक टारगेट रखा गया है। अब आगे आने वाले समय में देखना होगा कि खान सर ने जिस तरह से लड़कों के डिमांड को पूरा किए, छात्रों के डिमांड को उन्होंने पूरा किया है, आगे क्या रंग लाता है। इस पर बस इतना ही। सहयोगी आकाश के साथ न्यूज़ फॉर नेशन पटना।